जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। 2024 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री जरूर बन गए हैं, मगर 5 साल का कार्यकाल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी सरकार बने सिर्फ 1 महीना हुआ है और इस 1 महीने में सरकार के छक्के छूट गए हैं। सरकार ने जिस तरह से तोड़ जोड़ वाली सरकार बनाई है और सरकार बनने के बाद लगातार ये डर सताता रहता है कि किसी भी दिन सरकार बेदखल हो सकती है और गठबंधन की सरकार बन सकती है। 3-4 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे देता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री रशिया गए हुए, मगर उसी बीच भारत में उनके खिलाफ जो है एक महाज खुल चुका है और उस महाज में जो है लगातार वो तमाम सियासी दल है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट जरूर किया है, मगर कंडीशन भी साथ में रख दिया है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस सरकार की रीढ़ की हड्डी है। अगर वो ना हो तो सरकार किसी भी तरह जो है किसी भी दिन जो है धाराशाही की तरह जमीन पर धड़ाम हो जाएगी। मगर उसी साथ ही साथ जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने दो तरफ से बैसाखी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री तो जरूर बना दिया है, मगर उसके अलग अलग डिमांड और उनके अलग अलग शर्त भी सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार बने हुए 1 महीना हुआ है। 23 जुलाई को पहला बजट आएगा इस साल का और इस सेशन का पहला बजट सामने आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियों में लगी है और उनको लगता है कि शायद इस मर्तबा का वित्त बजट जो होगा, जो से आम बजट होगा, वो बड़ा खास होगा और इसीलिए तमाम सहयोगी दलों से वो लगातार चर्चाएं भी कर रही हैं। मगर सवाल ये है कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार ने शर्तिया तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, तो एक अपडेट ये आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने भी एक मोटी रकम, मोटी राशि की डिमांड की है और दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार ने 30,000 करोड़ रुपए का डिमांड रखा है। दोनों को देखेंगे तो तकरीबन 48,000 करोड़ रुपया का डिमांड नीतीश कुमार की तरफ से और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मोदी सरकार के सामने रखा गया। दूसरा महत्वपूर्ण चीज यह है कि चंद्रबाबू नायडू जब भी कांग्रेस के साथ थे या किसी और दल के समर्थन में थे तो कहा जाता है कि जब भी दिल्ली आते थे तो मोटी रकम लेने आते थे और जब भी आते थे तो डिमांड को लगातार बढ़ाकर रखते थे और लगातार डिमांड ड्राफ्ट लेकर आते थे। अगर मान लेते हैं कि अगर दोनों डिमांड पूरा नहीं होगा, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इन दोनों लोगों ने तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए का आंध्र प्रदेश के लिए और बिहार के लिए मोटी वित्तीय फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की है और उन्होंने जो है नीतीश कुमार के सहयोगियों ने निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत करके जो है ये कह दिया है कि बिहार के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा फंड अलॉट किया जाए ताकि जो बिहार में प्रोजेक्ट चला उन तमाम प्रोजेक्ट को और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी कहा गया है कि उनको भी जो है एक मोटी रकम चाहिए। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने जो है ये छापा है कि $12 बिलियन की बात हुई है, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर ने छापा है कि 12,000 करोड़ की बात हुई है, या कुछ न्यूज़पेपर ने 18,000 करोड़ की बात की है कि निर्मला सीतारमण से टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये डिमांड रखा गया। ये दो बड़े महत्वपूर्ण डिमांड हो गए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये बता दें कि 2021 के बाद जो लगातार ये जनगणना का जो डेटा था वो सार्वजनिक करने की बात हुई थी, तो वो डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, मगर 2024 में सरकार के ऊपर यह डिमांड रहेगा कि वो डेटा को सार्वजनिक करे। मगर डेटा भी अगर सार्वजनिक होता है तो उस डेटा के अनुसार ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों जो है जातीय जनगणना के पक्ष धर रहे हैं और बिहार में जातीय जनगणना इसी साल संपन्न हुआ है और जिसका कहीं ना कहीं लाभ जो है नीतीश कुमार को मिल भी रहा है या मिलने वाला है, ये माना जा सकता है। तो ये दोनों पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं, वो दोनों लोग नीतीश कुमार से वित्तीय सहायता के साथ ही साथ जातीय जनगणना की बात और जातीय जनगणना की डिमांड को रखने वाले हैं। तो दो बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट जो है सामने आए हैं। सरकार कितने देर चलेगी, कितने देर नहीं रहेगी,
ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो है कभी भी बहुत ज़्यादा दिनों तक किसी खास पार्टी के साथ नहीं रही हैं। कभी नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू में भी जो है पूर्व में कांग्रेस के साथ उनके अच्छे रिलेशन, और आज के दिन में भी बहुत सारे कांग्रेस के दिग्गज है जिनके साथ उनके अच्छे रिलेशन बताए जाते हैं। देखते क्या कुछ होता है, मगर इतना जरूर है कि 2019 का जब सरकार बना था तो सीए के पास हुआ था, धारा 370 को हटाया गया था, मगर शायद इस मर्तबा ऐसा नहीं है क्योंकि पहले हफ्ते से ओपोजिशन लगातार मजबूती के साथ सवाल पूछ रहा है और ओपोजिशन लगातार जो है सरकार के ऊपर दबाव डाल रहा है। देखते हैं क्या कुछ अपडेट आता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, टाइम्स एक्सप्रेस के लिए।